हाय कैप्रिकॉन। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो 2022 के मंथ्स बचे हुए हैं, ओवरऑल जितने भी मंथ्स बचे हुए हैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के, ये मंथ्स कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अप्रैल मंथ के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। थैंक यू। या सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव द वर्ल्ड। तो अप्रैल मंथ के लिए हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड, जो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि अप्रैल मंथ आपका थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। बिकॉज लुक, वर्ल्ड का कार्ड अच्छा बहुत होता है, लेकिन एक मिनट, हाँ गलती से ना मेरे हाथ से लाइक ऐसे हो गया और वो गिर गया था। ये जो मैसेज है मई मंथ का। सो यहाँ पे अप्रैल मंथ में मे भी कुछ उतार चढ़ाव रहे, कुछ मुझे शोर शराबा सुनाई दे रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत शोर वाला इन्वायरमेंट है, खुद के अंदर शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी है। हो सकता है ऐसा हो अप्रैल मंथ में कि थोड़ा उतार चढ़ाव हो, थोड़ा मतलब मन मुटाव रहे चीज़ों से, मन मुटाव रहे ऊपर वाले से कि ऊपर वाला मैंने जो चाहा था तुमने वो नहीं दिया मुझे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाहत, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हाई है अप्रैल के मंथ में। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को ऐसा समझना चाहिए। लोग सपोज करो कि आप अपने अपने आप जैसे बहुत कुछ पा रहे हो, जैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो भी आपको चाहिए थी, और अब आपके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अप्रैल मंथ में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे तो जो चीज़ें बनते हुए नहीं दिखाई दे रही वो चीज़ें बनने लगेंगी। सो ये अप्रैल का मंथ अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ। और इस मंथ में एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, ढेर सारे अबंडेंस रिसीव करोगे आप किसी की तरफ से, या तो फिर किसी की तरफ से बेइंतहा मोहब्बत रिसीव करोगे। एंड यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही है। मे बी आपके घर में आपके फादर जो है उनका थोड़ा सा गुस्सा है, मतलब इशू नहीं कहते, कभी कभी कुछ एंगर इशू होता है कुछ लोगों को जो गुस्से में तोड़ फोड़ करते हैं। अगर ऐसा कुछ था, या फिर आपके हस्बैंड का था गुस्सा, या फिर मे बी कोई भी ऐसा मेल फिगर जिसको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में तोड़ फोड़ करता है, मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ थी जो वो कर रहा था, रियलाइजेशन है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका आखिर इसका क्या बनता है, इसको करने का मतलब मेरे से जो प्यार करते हैं, मेरा जो एंड तक साथ निभाएंगे, आखिर में उन्हें ही अपना ये यूजलेस सा गुस्सा दिखा रहा हो, तो इसका क्या मतलब, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है जस्ट ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अरे नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड में मुझे बार बार ट्राई अगेन का मैसेज मिल रहा है कि ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। तो कुछ चीज़ को अगर आप कर रहे हो, या फिर कोई टेक्निक आजमा रहे हो, किसी ने आपको रेमेडी बताया है और आप उसको कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ट्राई करते रहो, रिजल्ट मिलेगा। इतने जल्दी नहीं मिलने वाला रिजल्ट, लेकिन हाँ मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रेन ट्रैवल दिखाई दे रहा। तो याद से जब बोलते हैं कभी भी हम ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, या फिर आपको पता है बेसिकली जब हम ट्रेन में रहते हैं तो हमें मजबूरी होती है ना। अगर हम खाना नहीं लेकर के जाते तो हमारी मजबूरी होती है कुछ ना कुछ खरीद के खाना है, राइट। तो अगर आप कुछ भी खरीद के खा रहे हो ट्रेन के साइड से, तो याद से थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि कोई भी हम नॉनवेज खाते तो वो कुछ और ही दे देते हैं, समझ रहे हो अपनी बात को। तो अगर वैसा कुछ है, कुछ ट्रेन में ट्रैवल है, तो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज मत करिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेट्स सी मैसेज क्या है हमारे पास। वी हैव नेवर गिव अप, वाओ। सो यहाँ मैं आपको यही कह रही हूँ कि हाँ गिव अप मत करिए। एंड आपको मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा, डोंट वरी। इतना ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है। बस करते जाइए। आप किसी चीज़ में मेहनत भी कर रहे हो तो करते जाइए, हो जाएगा। उतना ज़्यादा थिंक मत करिए, सोचिए नहीं, ठीक है। तो नेवर गिव अप, करते रहिए। लेट्स सी मई मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी आर स्ट्रेंथ, वो मे भी आप में से कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, यानी कि इन सारी मेरे को बहुत तेज़ पैर में लगी है। आई डोंट नो, लाइक टेबल पे मैं बैठी हुई हूँ, मेरे को बहुत तेज़ पैर में लगी है, बहुत तेज़। उफ, खैर। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि मई का मंथ थोड़ा बहुत आपके लिए, वो नहीं कहते कि या कम्युनिकेशन है यहाँ पे मई के मंथ में। आप जैसे इनर वर्क करोगे, या फिर आप जब आप जिस भी, अगर ये कोई रेमेडी है, अगर आपने कोई रेमेडी सर्च करी कि कोई अगर आपकी बात नहीं मानता तो ये रेमेडी करने से मानने लगेगा। कुछ भी अगर ऐसा है, कुछ भी, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, जस्ट दैट आई एम टेलिंग कि कुछ भी अगर ऐसा, कुछ भी अगर आपने ऐसा करा है, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि मई के मंथ में उसका रिजल्ट मिलेगा तो आप बहुत ही हक्के बक्के से रह जाओगे कि ओ माई गॉड ये कैसे हो गया, राइट। कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा मई के मंथ में। तो
अंदाज से क्लियर बातें रखनी है, जो कहना है क्लियर कहना है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा कहना है, ना ही कुछ उससे कम कहना है, क्लियर रहना है अपनी बातों में। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी है, कि इंडिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट, कि खुद से बना हो जो बना हो, तो बहुत ही वैसी एनर्जी में भी आप में से कुछ लोग को किसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी। एंड यू आर लाइक कि मैंने जो किया खुद के दम पे करा है, राइट। लोगों का साथ तो था लेकिन लोग साथ नहीं थे, लोगों का साथ तो था लेकिन लोग साथ नहीं थे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वैसी फीलिंग आपको आ सकती है। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक लॉयल फ्रेंड आपको मिल सकता है मई के मंथ में। कुछ लोगों के लिए ये टेम्प्रेरी होगा, नॉट परमानेंट, लेकिन आपको ये इंसान मिलेगा ज़रूर। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है थोड़ा सा ना यहाँ पे जैसे आपको। और अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड की बात करें तो यहाँ पे 8 नंबर है और यहाँ पे इनफाइनाइट है। मुझे यहाँ पे अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप में से कुछ लोग कोई नया कंपनी, कोई नई शॉप, कुछ नया रेस्टोरेंट या फिर कुछ अपना, जैसे बोलते हैं ना कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे नीचे कोई काम करे, तो राइट, अगर आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर आप किसी के नीचे काम कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकती है। एंड यहाँ पे हैप्पी न्यूज़ कुछ आपको सुनने को मिलेगी। इनफाइनाइट है, मे बी आप में से कुछ लोगों को लकी है, ऐसा कह सकते हो आप, कि कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे लिए कुछ साइन लकी होता है, तो मे बी आपके लिए इनफाइनाइट साइन बहुत लकी है। एक बार इनफाइनाइट साइन के साथ काम करके देखिए। मैं कहूँगी डेली आप या तो फिर कोई लॉकेट खरीद सकते हो इनफाइनाइट साइन का, कोई ब्रेसलेट खरीद सकते हो, और अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो पेन से, एक कोई भी ब्लू पेन से आप इनफाइनाइट बना सकते हो। आप देखो लकी है कि नहीं, लेकिन लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, बहुत लकी है आपके लिए इनफाइनाइट साइन। लेट्स सी, या तो फिर आपको 8 नंबर से बहुत लगाव हो सकता है, तो फिर आपको पसंद बहुत है 8 नंबर, या तो फिर आपको लगता है कि 8 नंबर जो है हमारे लिए अबंडेंस लेकर के आ रहा है, इसी वजह से आपको 8 नंबर बहुत पसंद है। और इनफाइनाइट। लेट्स सी मई मंथ के लिए मैसेज क्या है। वी हैव सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश। तो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें सेल्फ लव के बारे में भी इंडिकेशन देता है कि प्यार, खुद से प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं होती, राइट। हम क्या करते हैं ना कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, नॉइस बहुत आ रही थी, खैर, तो यहाँ पे खुद से प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं होती। और यहाँ पे मई के मंथ में आपको यही बात समझ आएगी। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे यिन यांग से कोई कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम, या तो फिर यिन यांग साइन से कोई कनेक्शन आपका हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी जून मंथ के लिए क्या मैसेजेस है। जून मंथ के लिए हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये बता रहा है नॉलेज के बारे में। पेज ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ये बेसिकली नॉलेज की तलाश में होता है कि मुझे कहाँ से कोई एक्सपीरियंस मिले तो नहीं, खास करके जब पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहता है ना, एक्सपीरियंस से दूर रहता है कि ओ माय गॉड मेरे जीवन में कुछ हो ना जाए, कुछ बवाल ना हो जाए, तो ये ना सिचुएशन से दूर रहते हैं खास करके खैर, लेकिन अगर पेज ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो इन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है मिस्ट्री जानने में, इन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, घोस्ट के बारे में पता करने में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत इंटरेस्ट, जैसे मिस्ट्री जो है, अभी तक जो मिस्ट्री है जिसको कोई नहीं जान पाया है, राइट, इन सारी चीज़ों में पिरामिड के अंदर क्या होता है, क्या है ओवरऑल चीज़ है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों में भी आपको इंटरेस्ट बहुत हो सकता है। और जून के मंथ में लिटरली वही इंटरेस्ट निकल के आता है, मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दूसरा करियर पाथ है। जून के मंथ में मे भी आप कोई और करियर को चूज़ करोगे। वो करियर, देखिए, जब मैं कहती हूँ ना कि कोई और करियर को चूज़ करना, पता नहीं क्यों लोग जैसे डर से जाते हैं, कि जैसे उनको ना अपने करियर से लगाव सा होता है, भले उनको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन फिर भी उनको लगाव सा होता है, राइट। लेकिन देखिए, मैं बहुत ही पॉजिटिव वे से कहती हूँ कि एक नया करियर पाथ आपको मिलने वाला है। देखिए, नया करियर पाथ का मतलब बहुत सही होता है। मान लीजिए आप कोई काम में हो जो आपको बहुत ख़राब रूटीन दे रहा है, आपको कोई काम बार बार फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बार बार परेशान हो जाते हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस काम को करके क्या फ़ायदा। उस काम को आप करोगे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ज़्यादा मज़ा आता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस करियर को चूज़ करोगे ना। तो यहाँ पे जून के मंथ में करियर पाथ चेंज होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से नए नए आइडियाज़, नए नए एक्सपीरियंस, नए नए लोग, बातचीत, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है मुझे। तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आपको यही बताता है। लेट्स सी, एक और कार्ड हम देख लेते हैं, एक और मैसेज हम देख लेते हैं जून मंथ के लिए। वी हैव यू आर इनफ। तो मे बी आप इतने ज़्यादा स्टडीज़ में या फिर आप इतने ज़्यादा नॉलेज लेने में बिजी हो जाओ कि आपको लगे कि नहीं, मैं खुद में ही बहुत ज्ञानी हूँ, मैं खुद में ही काफ़ी हूँ। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम खुद में काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी हम तन्हाई में होते हैं, तभी भी हम कहते हैं कि रहने दो भाई, लोग तो धोखेबाज ही है, तो मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यू आर इनफ का मैसेज आपको यही बता रहा है कि आप काफ़ी हो खुद के लिए। आपको किसी ज़रूरत नहीं है किसी तीसरे की, या फिर आपको ज़रूरत नहीं किसी दूसरे की कि कोई और आपको बताए कि आप कैसे हो या कैसे नहीं, राइट। तो यू आर इनफ।
या आपको जून के मंथ में फील होगा कि आप जैसे हो, आपका आप जिस तरीके से खुद से पेश आते हो, जिस तरीके से आप खुद से बातें करते हो, आप काफ़ी हो खुद के लिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए हम मैसेज देख लेते हैं, जुलाई मंथ के लिए हम टैरो कार्ड देख लेते हैं। तो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, या तो मे बी कोई ओल्ड फ्रेंड, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा लेकिन जस्ट टेलिंग, हाँ कोई ओल्ड फ्रेंड, बहुत पुराना कोई दोस्त जिससे आपको अभी तक नफ़रत है, कोई ऐसा दोस्त है आपका जो कि बहुत पुराना है, मे बी जब आप 10-15 साल के बीच में थे तब हो सकता है आपकी उससे दोस्ती हुई होगी, जिसका गम कि सामने वाला धोखेबाज था। बच्चे को होता है ना, बच्चे को हो जाता है, तो मे बी आपको कोई ऐसा गम है, या तो फिर 15 से लेकर के 18 के बीच में, या तो फिर 10 से लेकर के 15 के बीच में। तो या अगर इस एज में कोई भी ग्रजेस था किसी इंसान को लेकर के, किसी बच्चे को लेकर के, किसी फ्रेंड को लेकर के, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, जुलाई के मंथ में या जुलाई के मंथ में वो इंसान वापस आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो देखिए, इंसान के 10 चेहरे होते हैं, आपको पता होगा इंसान के 10 चेहरे होते हैं, अभी कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ, तो इंसान के 10 चेहरे होते हैं, आप कभी पहचान नहीं पाओगे, है ना। अगर किसी को समझना चाहते हो ना तो डायरेक्टली उसकी आंखों को पढ़ना स्टार्ट करो, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि जुलाई के मंथ में बुद्धू नहीं बनना, बेवकूफ़ नहीं बनना किसी से। पास्ट का जो इंसान जो तब बुरा था वो अब क्या ही अच्छा बनेगा, वरना सब फिल्मों वाली बातें होती हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ में कि जो पास्ट में आपकी कभी इज़्ज़त नहीं कर पाया है वो अभी आकर के क्या ही इज़्ज़त कर लेगा। अगर वो कह रहा है ना कि नहीं मैं बदल गया हूँ, मुझे रियलाइज़ हो गया, तो रहने दीजिए, वो सब ड्रामा होता है, नौटंकी होती है लोगों की। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, भरोसा करना या फिर ना करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कि हम भरोसा चाहे तो हम कर भी सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पे कोई पास्ट का इंसान जुलाई के मंथ में आपकी तरफ आ सकता है, एंड आपको जो करने की ज़रूरत है वो है निकलो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तुम तब नहीं समझे थे तो तुम अब कैसे समझ जाओगे इतने जल्दी ना। जो आपकी जो आदत है ना कैप्रिकॉर्न, ईजिली ट्रस्ट कर लेने वाले लोगों के ऊपर, यार मुझे तो पता है, हाँ सही ही होगा, मुझे पता है ना, ये जो है ना यही आपको हमेशा दबाती है, याद है ना आपको। तो इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए, जो पास्ट में जैसा था अभी भी वो वैसा ही है, नहीं बदलते लोग। आप बदल गए होगे, आप अपनी गलतियों से सीख जाते हो, नहीं लोग सीखते, राइट। तो आपको इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि नहीं, किसी भी पास्ट के इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इल्यूजन से बचिएगा जुलाई के मंथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि इल्यूजन से बचना, आई मीन। लेट्स सी, अब मैसेज देख लेते हैं जुलाई मंथ के लिए क्या है। वी हैव वन डे और डे 1 योर डिसाइड, राइट। तो यहाँ पे ये जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा, ये बेसिकली बताने आपको यही आएगा कि आपके दिल में जो ग्रजेस है उसको कहाँ तक लेकर के जाओगे। आपने सुना होगा जब एक सोल, हमारी जो सोल होती है, स्पिरिट नहीं सोल, हमारी जो सोल होती है, जब वो किसी बात को पकड़ लेती है कि अब मुझे पता है ये चीज़ सही है, बस मुझे पता है ये इंसान गलत है, मुझे इससे बदला लेना है। जब हमारी सोल कोई ज़िद पकड़ती है ना, वो चलते जाता है, लाइफ टाइम वो चलते जाता है। ये लाइफ आपकी ख़त्म हुई, अगले फिर से मतलब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी उसमें भी वो चीज़ घसीटती जाएगी। तो यहाँ सोल ऐसा ही होता है, सोल को अगर कोई चीज़ का बदला लेना होता है वो ले लेता है। और सोल तक बातें कैसे पहुँचती है, इन द सेंस आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को कि कोई बात आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है, थिंक ज़्यादा करोगे ना किसी भी चीज़ के रिलेटेड, भले वो छोटी सी बात क्यों ना हो, भले किसी की गलती हो चाहे ना हो, आपकी सोल उस बात को पकड़ के बैठ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे ये इंसान आपको बताने के लिए आएगा कि दिल में ग्रजेस लेकर के मत चलो। अब आप एक्सेप्ट कर लोगे इस इंसान को तो आपको फिर ट्रॉमा डाउन मोमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप समझ जाओगे कि ये इंसान तो खैर अभी वैसा नहीं रहा, तो मुझे अब इससे दुश्मनी नहीं लेनी, रहने दो, जो था वो उस टाइम था, मुझे लगी थी इसकी बात बुरी लग गई थी, अब नहीं इस बात को लाना वापस, ये कर दोगे तो यहाँ पे जो भी मसले होने वाले थे ना वो नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे 1 डे और डे 1 योर डिसाइड में भी आप में से कुछ लोगों की तरफ कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर चेंज आ सकता है जुलाई के मंथ में। लेट्स सी अगस्त मंथ के लिए आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, एक नया इंसान मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिलता हुआ नहीं, इन द सेंस कोई ड्रीम में आ सकता है आपका।
टेन ऑफ पेंटिकल बता रहा है, वो कभी कभी हम नहीं कहते कि कोई आने वाला होता है तो पहले से हमें वो संकेत मिलते हैं तो वैसे ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है टेन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है। या टेन ऑफ पेंटिकल ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फैमिली लाइफ हैप्पी बहुत रहेगी अगस्त के मंथ में। जो चीज़ करना चाहते हो उसके लिए फुल फोकस्ड रहोगे। मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। यहाँ पे वो नहीं होगा जो पहले हो रहा था, मतलब पहले जो हो रहा था ना, बेफिजूल में कुछ भी क्रिएट हो जा रहा है, बेफिजूल में समझ नहीं आ रहा है, बस हो ही जा रहा है। वो जो हो रहा था ना, अब वो नहीं होगा। टेन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है हैप्पीनेस, सुख, कहते हैं ना सुख, वो आपको मिल सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है हैप्पीनेस के बारे में। फाइनेंशियली अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत रहती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे एक नई रोशनी अगस्त के मंथ में, एक आई थिंक कोई फेस्टिवल है मुझे नहीं अंदाज़ा है, लेकिन हो सकता है अगस्त मंथ में कोई फेस्टिवल है, या तो फिर आपके यहाँ पे किसी की शादी हो सकती है, तो यहाँ उसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये अगस्त मंथ बेसिकली हैप्पीनेस से गुजरेगा, और वो इतने फास्ट जाएगा ना अगस्त का मंथ कि आपको समझ नहीं आता है कैप्रिकॉर्न की कैसे कब क्या हो रहा है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो ये बता रहा है कि डिसीजंस के बारे में, डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई चॉइस होती है, हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन होते हैं आपके पास। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, क्या नहीं। तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, आपके पास हमेशा कोई ना कोई चॉइस होती है। तो यहाँ अगस्त के मंथ में ढेर सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आओ तो यहाँ अगर हम सितंबर मंथ की बात करें, 1 मिनट, हाँ, या तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है अगर हम सितंबर मंथ की बात करें, अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है एक न्यू बिगनिंग के बारे में। लुक, क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, ये थोड़ी सी वैसी होती है कि बैलेंस करने वाली एनर्जी होती है। क्वीन को अगर हम देखें, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स में इस क्वीन को अगर हम देखें तो इसके जीवन में ना बैलेंस नहीं होता। ट्रेडिशनल टैरो डेक की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो इर्द गिर्द ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी रहती है, यानी कि नेगेटिविटी, राइट। तो ये बैलेंस नहीं बना पाती है, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा होती है ना। इमोशनल लोगों को हम सेंसिटिव कहते हैं। तो जो लोग सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो नहीं बना पाते बैलेंस। कुछ भी हो जाए वो दिल में उनकी बातें रह जाती है जो रहनी होती है, राइट। तो यहाँ पे आपके जीवन में आपको बैलेंस की ज़रूरत होगी सितंबर के मंथ में। बैलेंस बनाइएगा, ठीक है, सब्र रखिएगा, लेकिन इंतज़ार मत करिएगा किसी भी चीज़ का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जितना हो सके जीवन में सेटिस्फेक्शन के पीछे ही आप भाग रहे हो इतने दिनों से कि मुझे इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता हुआ मुझे क्वीन ऑफ कप्स से दिखाई दे रहा है। मुझे आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जी रहेगी ना आपकी सितंबर मंथ में, ये थोड़ी बहुत नॉर्मल एनर्जी और बहुत स्मूथ एनर्जी होगी। बिकॉज मे बी आप इनर वर्क करो, या तो फिर खुद के ऊपर काम करो, या तो फिर आपको ऐसा लगे कि दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया में मेरे को नहीं जाना, दुनिया कितनी बुरी हो गई है, मुझे नहीं जाना दुनिया में, मुझे दुनिया से अलग चलना है। और इसी वजह से आप एक स्पिरिचुअल रास्ते को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से। तो यहाँ एक नया रास्ता सितंबर के मंथ में आप चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी मैसेज, एवरीथिंग इज़ अ चॉइस। तो यहाँ आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि दुनिया में जो बुराइयाँ चल रही है, फिर जिसके साथ जो बुरा हो रहा है, वो उसकी चॉइस है। अगर मान लीजिए, आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत दुखी है, तो वो दुखी है ये सोच के रो रहा है कि मेरी किस्मत ऐसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किस्मत सच में ऐसी है। उसके पास वो चॉइस है, उसने खुद डिसीजन लिया है, उसने खुद वो चीज़ चूज़ करी है कि मुझे अपने जीवन में दुखी रहना। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, है ना कैप्रिकॉर्न, आपने भी देखा हो, कई ऐसे स्टोरीज़ है, कई ऐसे लोगों बेचारे लोगों को बहुत दुख मिला है ना। मतलब हद से ज़्यादा उनके दुख के सामने हमें लगता है कि अरे हमारा दुख ही नहीं है ना। उन्होंने लेकिन खुशियों को चूज़ करा है। तो वो लोग मूर्ख हैं जिन लोगों को दुख मिलता है ना, फिर चूज़ कर लेते हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी का अब यही सत्य है, मेरे जीवन में अब कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, मेरे जीवन का यही सच है। वो लोग जैसा करते हैं ना, वो मूर्ख है, मतलब वो बेवकूफ़ है, उनके अंदर दिमाग नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वही उनके जीवन का बस वही सच है। वो दूसरा पहलू नहीं देखते। उन्हें लगता है ऊपर वाला जो कर रहा है मेरे साथ बुरा ही कर रहा है, ऊपर वाले को मेरे से दिक्कत है। वो ये नहीं देखता कि ऊपर वाला कोई एक्सपीरियंस देना चाह रहा है। और उनका हर लाइफ का यही सेम दिक्कत होती है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। वो हर बार ही गलत डिसीजन लेते हैं। तो इनर वर्क करने के बाद ये हर एक इंसान को रियलाइज़ होता है कि अभी जो दुखी है ना, ओके, तो यहाँ पे जब भी हम इनर वर्क करते हैं तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि दुनिया में
मान लो कोई इंसान दुखी है या फिर कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, तो वो उसकी चॉइस है, उसको वो पसंद है। मानिए मेरी बात। आप हो सकता है अभी कहो कि नहीं ख्वाहिश ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी हाँ ऐसा है। मान लीजिए कोई है जो कुछ कहना नहीं चाहता, तो वो उसकी चॉइस है, उसने वही ज़िंदगी चूज़ करी है। मान लीजिए किसी का जीवन है जो कि बहुत 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 कठिन है, वो जीवन नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन तो क्या वो दिक्कतों का मतलब क्या है? उसने वो चूज़ करा है, वो उसने वैसी ही ज़िंदगी चूज़ करी, उसने रोने धोने वाली ज़िंदगी चूज़ करी है। पैटर्न चेंज करेगा ना वो इंसान तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं, उसे पसंद है ये दुख। कभी कभी सुना होगा आपने, कभी कभी खुद में भी ऐसी हरकतें पाई होंगी कि हम सभी करते हैं ऐसा, कि हमें दुख से बहुत अटैचमेंट होता है। आप मानो चाहे ना मानो, हमें दुख बहुत पसंद होता है। किसी बात को लेकर के रट्टा मार के सोचिए, किसी बात को एकदम रट्टा मार लीजिए कि हाँ अब यही सच है मेरे जीवन का। मज़ा आएगा आपको सोचने में उस बात को, बार बार सोचोगे, बार बार एंग्जाइटी लोगे, ये आदत बन जाती है, ये आदत बन जाती है। समझ आप मेरी बात को? तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अ चॉइस। हर एक चीज़ दुनिया में, अगर कोई दुखी है वो उसकी चॉइस है। दुनिया में मान लीजिए कोई भी गलत रास्ते पे, उसने वो खुद चूज़ करा है, उसमें उसके माँ बाप की गलती नहीं है, उसने खुद को दुनिया देखा है, उसको पता है उसके लिए वही रास्ता सही है। दुनिया में हर एक चीज़, डिसीज़न खुद का होता है। अगर मान लीजिए कोई बुरा बन चुका है तो वो भी उसकी खुद की चॉइस है, कोई बहुत दुखी है तो वो भी उसकी खुद की चॉइस है। तो चॉइसेस है, लोगों की चॉइसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किस्मत ख़राब है, कुछ भी। तो लेट्स सी अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। वी हैव द स्टार, वाओ। तो यहाँ स्टार का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अक्टूबर का मंथ विशेस के बारे में होगा। विश मांगना, मैनिफेस्ट करना, जैसे नहीं कहते कभी कभी प्रेयर करना, है ना। मतलब मे भी आप में से कुछ लोग हो सकता है आपका रिलीजन मुस्लिम हो लेकिन आप मानते नहीं हो, दुआ पढ़ने में आप मानते नहीं हो, कुरान पढ़ने में आप नहीं मानते। आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही उतना कुछ नहीं कर, मतलब नहीं मानते, आप बेसिकली नहीं मानते। आपको लगता है इतना भी नहीं करना चाहिए, ठीक है मानो, लेकिन इतना नहीं कि अपने जीवन को सेक्रीफाइस करो। लेकिन या अगर ऐसा कुछ है, अगर आप में से कुछ लोग कोई रिलीजन, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, यानी कि मुस्लिम हो या फिर कोई भी ऐसा रिलीजन है, तो यहाँ पे आप अपने रिलीजन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेसिफिकली पता है मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, कि इफ़ यू आर मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो तो ऐसा मुझे पता है इससे एक बहुत ही डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोग हो जो नहीं मानते। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, उतना ज़्यादा भी डीप नहीं जाना चाहिए, इतनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। आखिर अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो जीवन को जीने के लिए जो दिया है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने जीवन को सेक्रीफाइस करें या फिर आजकल के ट्रेंड को फॉलो ना करें। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने रिलीजन के साथ जुड़ रहे हो। अक्टूबर के मंथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ थॉट आएगा आपके दिमाग में, राइट। और या अगर हम उसके अलावा बात करें तो कुछ लोगों के दिमाग में थॉट आ सकता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, क्या वो काम मेरे लिए सही है, शायद मेरे लिए ऊपर वाला बना है, ईश्वर में आसान देता है, तो ईश्वर के साथ रहना है। तो बहुत ही वैसा मोह माया से दूर रहना या बाउंड्रीज़ क्रिएट करोगे आप। अक्टूबर के मंथ में ढेर सारी बाउंड्रीज़ क्रिएट करोगे। आपको ऐसा ढेर सारी तो नहीं, इन द सेंस कि अलग अलग चीज़ों में बाउंड्रीज़ क्रिएट करोगे। लाइक सी मैसेजेस आपको क्या दिए जा रहे हैं। वी हैव फ्लाई हाई बट स्टे ग्राउंडेड। तो लोग, अभी मैंने लिटरली यही कहा उस चीज़ के साथ जुड़ना ऊपर वाला हमें सिखाता है। ऊपर वाला जो है, वो रोशनी जो है, वो हमें सिखाती है ग्राउंडेड रहना। जो दिया है उसी ने दिया है, उसकी देन है ना सब। तो ये सिखा रहा है, ये फ्लाई हाई बट स्टे ग्राउंडेड का कार्ड आपको बता रहा है। या रिलीजन के साथ फुल्ली जुड़ जाना। कहने का तो हम कहते हैं कि हाँ भाई हम इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक भी बात जो हमारे रिलीजन में कही जाती है हम उसको फॉलो नहीं करना पसंद करते, ये सोच करके कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करें। ये मोह है। लेकिन अगर हम देखें तो ये अटैचमेंट होती है हमें चीज़ों से, कि हमें यही चीज़ पसंद होती है तो वो चीज़ हमसे छिन रही है तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पे फ्लाई हाई बट स्टे ग्राउंडेड, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। जुप। लेट्स सी नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो इनर वर्क आप कर रही हो तो आपके तरफ आपके जैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। पेज ऑफ कप्स, आपके तरफ आपके जैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे, वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो आप में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड उसी चीज़ को बता रहा है कि आपके तरफ कोई ना कोई अट्रैक्ट होकर के आ सकता है। कोई बहुत ही पॉजिटिव शख्स, कोई बहुत ही खुद में रहने वाला इंसान, खुद में बातें करने वाला इंसान, अपने में रहने वाला इंसान, यू कैन से बहुत अपने में रहने वाला इंसान आपके तरफ नवंबर के मंथ में अट्रैक्ट होते हुए आ सकता है, बहुत सारी हीलिंग लेकर के। लेट्स सी वी हैव बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको बता रहा है दुनिया में रोशनी बनना। नवंबर के मंथ में बहुत सारी खुशियों से, बहुत सारी रोशनी से डील करोगे। देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम नफरत करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो नफरत करते हैं रिलेशनशिप से। वो क्यों रिलेशनशिप से नफरत करते हैं?
क्योंकि उन्हें वैसा एक्सपीरियंस मिला होता है और कहीं ना कहीं अभी वो उस चीज़ में नहीं है ना। मान लीजिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा, स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, रिलेशनशिप से कुछ लोगों को नफरत होती है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लड़का लड़के अगर कहीं साथ में दिख जाते तो उन्हें बहुत चिढ़ सी होने लगती है, एक अलग सा मतलब अलग सी वो हरकतें करने लगते हैं, वो गंदी गंदी बातें करेंगे उनके बारे में, बहुत बुरा भला कहेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे अपने जीवन में देखी है वो चीज़, और उसका फ्रस्ट्रेशन जो उनके दिल में रह गया है, उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कि मैं कुछ नहीं बोल पाया उसको, वो इतना कुछ मेरे साथ करके चला गया, उसका फ्रस्ट्रेशन वो उन लोगों के ऊपर उतार रहे होते हैं धीरे धीरे करके। जब भी उन्हें कोई ऐसा दिखता है जो उनकी कहानी या फिर उनके पास्ट के बारे में याद दिलाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हमेशा इस दुनिया में ना चीज़ों ग्रजेस नहीं लेकर के चलते, राइट। ग्रजेस, यहाँ पे ये जो पूरा साल है ना, आपको ये ऐसी चीज़ के बारे में है कि दिल में कभी भी किसी चीज़ का बुरा मानते नहीं है। तो यहाँ बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, आपको ये चीज़ समझ आएगी। लेट्स सी दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है, एक मिनट। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। या दिसंबर मंथ में थोड़ी मुझे बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है, दिक्कत इन द सेंस फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सपोर्ट कम दिखाई दे रहा है। मे बी कोई आइडिया, कोई तो चीज़ है जिसके ऊपर से आप नवंबर के मंथ में एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने करियर से ना हटो। लोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अपने करियर में टिके रहना है, जो काम को कर रहे हो उसको करते रहना है। हट गए तो आपको दिसंबर मंथ में बहुत रिग्रेट होगा। या दिसंबर मंथ में रिग्रेट से भी बचिएगा, आपको हेल्प करी जाएगी। आपको अगर किसी प्रॉब्लम में डाला गया तो आपको उस प्रॉब्लम में से निकाला भी जाएगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, चीज़ों को छोड़ देना, हाल के ऊपर की, या ऊपर वाला आप देखिएगा, मुझे अब कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ऐसे करके चीज़ों को उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा। सो ये आप 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना है आपको दिसंबर के मंथ में। मैसेज दिसंबर मंथ के लिए क्या है, आई एम लकी टू हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। तो यहाँ पर दिसंबर के मंथ में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हमारे जीवन में, देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिनको हम कहते हैं ब्लेस्ड चाइल्ड, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती जीवन में मतलब बहुत ही आसानी से जीवन वो जीते हैं, तो उनको कहते हैं ब्लेस्ड चाइल्ड। लेकिन असल में अगर हम कहें उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, अगर हम पूछते हैं ना कि कभी तुमने ये जुगाड़ किया है, दे आर लाइक नो, ये क्या होता है, मेरे को तो डायरेक्टली चीज़ें मिल गई है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। कभी तुमने कभी ऐसा कुछ करके खाया, मतलब कभी तुमने मजबूरी वाला खाना खाया, दे आर लाइक नो, हमें तो खाना मिल जाता है टाइम पे, तो हम क्यों करें, राइट। तो यहाँ पे सही बताऊँ तो वो लोग लकी नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने कभी सेक्रीफाइस नहीं करा है, कभी उन लोगों ने, यकीन करिए, दर्द देखना ना दूर सॉरी दर्द देखना भी ना एक बहुत ही वो एनर्जी होती है कि मज़ा आता है उसमें भी, मानिए चाहे ना मानिए आप। बहुत एडवेंचरस ज़िंदगी बहुत आसान, मतलब बहुत मज़ा आता है उसमें। जो आसान ज़िंदगी होती है उसमें मेरे को ज़्यादा वो लगता है, बोरिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट। जब भी मैं सुनती हूँ ना किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है कि फिर ये क्या ही जी रहा है आपको भी लगता होगा ज़रूर। तो देखिए, जीवन में प्रॉब्लम्स होना ये बहुत ही आम सी बात है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवेंचरस होता है, मानती हूँ मैं। देखो दर्द बहुत होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत मिलती है, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम से उभर जाते हैं ना, या फिर जब भी हम लेट गो कर देते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, तो हमें लगता है उफ, कितने स्मार्ट थी मैं, या फिर कितना स्मार्ट था मैं जो उस टाइम पे ऐसा रिएक्ट कर रहा था। लगता है ऐसा, सभी को लगता है। सो ये आप खुद को लकी फील करवाओगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड आप उस प्रॉब्लम से सीख रहे हो, ना कि आप उस प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा तमाशा बना रहे हो। तो यहाँ पे आप हैप्पी फील करोगे, क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप सीख रहे हो उस प्रॉब्लम से। सो कैप्रिकॉर्न, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।